मेरे देखने वाले, सुनने वाले और चाहने वाले अस्सलाम वालेकुम। मैं उस्ताद शाकिर, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, खुश हो, खुरम अपनी ले गुजार रहे होंगे। तो आज की जो वीडियो है, सबसे पहले तो आप लोग को ये बताने जा रहा हूँ कि हाँ जी, वॉलेट अकाउंट के जरिए आप लोग किस तरह अपनी पेमेंट निकलवा सकते हो। क्योंकि आप लोग में अभी भी ये शोशा छोड़ा गया है कि हाँ जी क्या है, कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल उसी तरह का मेथड है, उसी तरह आप लोग को रिटेलर के पास जाना पड़ेगा, उसी तरह आप लोग को अंगूठा लगाना पड़ेगा, फिर आप लोग को पेमेंट मिलेगी। तो आप लोग भी कह रहे हो कि हाँ जी हमें सिम देने का फ़ायदा क्या हुआ। ये तो उसी तरह हम जलील होंगे, लंबी लंबी लाइनें लगेंगी, कटौती होगी, रिटेलर अपनी मनमानियाँ करेंगे, तो फिर वॉलेट अकाउंट का फायदा क्या है। तो देखें, दूसरों के कहने पे अपनी ना सुने बल्कि मेरी सुना करें। मैं आप लोग को इस वीडियो में वॉलेट अकाउंट के जरिए क्या बताने जा रहा हूँ, 3 तरीके बताने जा रहा हूँ जिसके जरिए आप लोग अपनी पेमेंट निकलवा सकते हैं। आप लोग को ये भी बताने जा रहा हूँ कि हाँ जी बैंक से आप लोग अपनी पेमेंट किस तरह निकलवा सकते हो। ये जो पार्टनर बैंक हैं इनसे भी आप लोग क्या करवा सकते हो, अपनी पेमेंट जो है वो निकलवा सकते हो। तो इस वजह से इसको ध्यान से सुने और इसको जहन में बिठा लें। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आप लोग को मसला है वो इससे बड़ा है। वो कौन सा मसला है? वो दूसरे इजला वालों के लिए है। उनका जो जिला है पेमेंट का, जहाँ से उनको पेमेंट मिलती है, वो कोई और है और वो रहते कहीं और है। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि क्या हमें अब अपने ज़िले में वापस जाना पड़ेगा और वहाँ जाके हमारा अकाउंट बायोमेट्रिक होगा, या जिस ज़िले में हम रह रहे हैं वहाँ पे भी हम अपना अकाउंट बायोमेट्रिक करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। तो इस वीडियो में उनको भी तरीकाकार बताने जा रहा हूँ कि हाँ जी किस तरह वो अपना अकाउंट जो है वो अपने ज़िले में रह के भी क्या कर सकते हैं, उसकी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। तीसरे नंबर पर आप लोग का मसला है वो इससे बड़ा है। वो मसला क्या है? वो ऐसी ख़वातीन का मसला है जिनके फिंगरप्रिंट ही नहीं लगते। टंटा ही ख़त्म, कहानी ख़त्म। वो बहुत ज़्यादा परेशान है, ना हमारे फिंगरप्रिंट लगते हैं और इस वजह से ना हमें सिम मिली है। और फिर क्या होगा, अब बायोमेट्रिक भी अकाउंट करवाना पड़ रहा है, तो हमारा अकाउंट कैसे बायोमेट्रिक होगा? तो हमारी तो कहानी ख़त्म हो गई, हम तो उजड़ गए। अब हमारे फिंगरप्रिंट अगर चले गए हैं तो इसमें हमारी क्या गलती है? तो बहरहाल वो बहुत ज़्यादा परेशान है। ये वीडियो देखने के बाद उनकी ये परेशानी क्या हो जाएगी, हमेशा के लिए मलिया मेट हो जाएगी। उसके बाद वो इस पे भी शुक्र अदा करेंगे कि हाँ जी हमारे फिंगरप्रिंट खत्म हो गए हैं, चलो अच्छा हो गया है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को बताना और समझाना चाहता हूँ, जब से वॉलेट अकाउंट का सिस्टम क्या हुआ है, शुरू हुआ है, ये नया सिस्टम था, आप लोग को इतनी समझ थी नहीं, तो इस वजह से आप लोग को क्या किया गया, इस पे बहुत ज्यादा गुमराह किया गया। और ना सिर्फ आप लोग के लिए ये नया सिस्टम था, बल्कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए भी नया सिस्टम था। ना सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए नया सिस्टम था, बल्कि बैंक के लिए क्या था, ये नया सिस्टम था। तो इस वजह से पिछले 2 साल में इस पे काम हो रहा है और पिछले 2 साल से इसमें नई नई चीजें शामिल होती जा रही हैं। इस वजह से आप लोग भी क्या है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार हैं। फिर जो अरे गरे नत्थू कह रहे हैं वो भी आप लोग को परेशान करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। मैं आप लोग को 3 तरीके बता रहा हूँ जिसके जरिए आप लोग को वॉलेट अकाउंट के जरिए पेमेंट मिलेगी। मैंने आप लोग को ये बताया है कि जब आप लोग के अकाउंट जो है वो बायोमेट्रिक हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, जो ही किस्त आएगी वो आप लोग के डायरेक्ट अकाउंट में आ जाएगी। जब आप लोग के अकाउंट में किस्त आएगी तो आप लोग को क्या आएंगे, 2 तरह के मैसेज आएंगे। पहला मैसेज होगा वो बैंक की तरफ से होगा कि हाँ जी आपके वॉलेट अकाउंट में इतनी पेमेंट जो है वो डिपॉजिट हो चुकी है, जमा हो चुकी है। उसके बाद दूसरा मैसेज आप लोग को 8171 से आएगा कि हाँ जी आप लोग के वॉलेट अकाउंट में पेमेंट जमा हो चुकी है। अगर आप निकलवाना चाहते हैं तो करीबी बैंक नुमाइंदे के पास जाएं। तो किस्त निकलवाने का पहला जो तरीका है वो ये है कि जिन खवातीन को नहीं पता ऑनलाइन ट्रांसफर करने का, वो करती भी नहीं है, तो वो क्या करेंगी, वो उसी तरह क्या करेंगी, रिटेलर के पास जाएंगी। लेकिन पहले क्या था, सिर्फ एक बैंक के रिटेलर के पास जाती थी। अगर क्या है किसी जिले में एचबीएल काम करता था तो वो क्या करती थी, वो एचबीएल वाले रिटेलर के पास जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उसकी आसानी के लिए 6 जो बैंक हैं एक जिले में काम कर रहे होंगे, तो 6 बैंक की जो डिवाइसेज हैं वो हर जिले में क्या होंगी, अवेलेबल होंगी। इस वजह से उसकी मर्जी होगी वो जहां से जाके अपनी पेमेंट निकलवाएं। तो ये बहुत ज्यादा आसानी है। क्यों उसको लेने लगनी पड़ेंगी, इतनी ज्यादा दुकानें हैं, जैज कैश की हैं, इजी पैसा की हैं, अल्फा पे की हैं, उसके बाद बैंक ऑफ पंजाब की हैं, एचबीएल की हैं, ये सारी दुकानें हैं। और वो पहले वाला रिटेलर वाला सिस्टम भी नहीं होगा, बल्कि जो भी उनके एजेंट होंगे, जो सिंपल दुकानें होंगी, वहां से भी वो औरत क्या करवा सकती है, अपनी पेमेंट निकलवा सकती है। तो ये पहला तरीका है और इसको आप पुराना तरीका भी कह सकते हैं। लेकिन ये जो आप लोग को पेमेंट मिलेगी, ये भी मिलेगी वॉलेट अकाउंट के जरिए। अगर आप लोगों ने वॉलेट सिम नहीं ली हुई, आप लोग का वॉलेट जो अकाउंट है वो एक्टिवेट नहीं हुआ, बायोमेट्रिक नहीं हुआ, तो फिर आप लोग को अंगूठे के जरिए भी किस्त नहीं मिलेगी। उसके बाद दूसरे तरीके पे आप आते हैं। दूसरा तरीका जो है वो इससे ज्यादा आसान है। मैंने आप लोग को बताया है, बायोमेट्रिक हो गई, उसके बाद पेमेंट आपके अकाउंट में आ गई, उसके बाद जरूरी तो नहीं है आप लोग उसको निकलवाएं। अब हमारे अकाउंट में तनख्वाह आती है तो हम क्या करते हैं, उसी वक्त जाकर निकलवा लेते हैं और उसके बाद उसको खा पी जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने क्या करना होता है, पूरा महीना उससे गुजारना होता है। तो इस वजह से जितनी हमें पेमेंट ज़रूरत होती है उतनी हम क्या करते हैं, निकलवाते हैं। अब हमारे अकाउंट में होती है तो हम क्या करते हैं, एटीएम से भी निकलवा सकते हैं। उसके अलावा हम क्या करते हैं, कहीं से कोई चीज़ खरीदते हैं तो वहाँ पर QR कोड स्कैन करते हैं, उसके बाद पेमेंट उनको जितना बिल होता है उतनी पे हो जाती है। इसके अलावा हमें कोई इमरजेंसी ज़रूरत पड़ जाए, ATM भी बंद हो, तो हम क्या करते हैं, जायज़ कैश इजी पैसा वाली शॉप पर चले जाते हैं, वहाँ से भी जाकर निकलवा सकते हैं। इस वजह से
से जब आप लोग के अकाउंट में पेमेंट पड़ी होगी तो अगर आप लोग निकलवाना चाहें तो आप लोग जाएंगे शॉप पे, अदरवाइज तो आप लोग को जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और आजकल हर बंदे के पास इजी पैसा, जैज़ कैश, फिलां ये सारे अकाउंट हैं और हर दुकान पे बकायदा QR कोड लगे हुए हैं। अगर आप लोग के पास कैश नहीं होता तो वो क्या कहते हैं, अपना इजी पैसा नंबर देते हैं या QR कोड लगा होता है, वो कहते हैं इसको स्कैन कर लो और पेमेंट सेंड कर दो। तो आप लोग के भी अकाउंट में होगी, इसी तरह आप लोग ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। किसने आपको मना किया हुआ है, किसने आपको मिन्नत की है, किस रिटेलर ने आपको कहा है कि हाँ जी मेरे पास आओगे तो आप लोग को किस्त मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो इस वजह से इस तरह की चीज़ से खुदारा बहर आ जाए। कोई बड़ा सोचें, कोई अच्छा सोचें, कोई पॉजिटिव सोचें, कोई आगे का सोचें। वही पुरानी सोचों पे आप लोग डटे बैठे हो और हराजासराई कर रहे हो कि हाँ जी हम जलील हो गए, हम ये हो गए, हम वो हो गए, हमने इतनी मुश्किल से सिम लिए हैं, अभी भी हमारे लिए वही हिसाब है, हमें रिटेलर के पास जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? आप लोग के अकाउंट है, उनमें पेमेंट है तो आप ट्रांसफर कर दें। जो आप लोग को कहता हूँ उसको सुना करें, अपनी ना सुनाया करें। इधर उधर से सुन के आप लोग फिर क्या होते हो, हम पे शुरू हो जाते हो, हमें सुनाना शुरू हो जाते हो। ऐसा ना किया करें। उसके बाद आप आते हैं कि हाँ जी ऐसी खवातीन जिनके क्या है ज़िले चेंज हैं, अब वो परेशान है कि हाँ जी हमें दोबारा किराया लगा के जाना पड़ेगा अपने ज़िले में, वहाँ से हमारा बायोमेट्रिक होगा। किसने आपको कहा है वहाँ जाएँ? कौन आपको कह रहा है वहाँ जाएँ? मैंने तो आपको नहीं कहा। किसने? मतलब अपनी तरफ से बस सोच के उसके बाद शुरू हो गए। हम तो आप लोग को समझा समझा के थक गए हैं। हम कह चुके हैं कि हर ज़िले में अब क्या है, वन लिंक सिस्टम है। तो जब वन लिंक सिस्टम है तो हर जिले में हर बैंक के नुमाइंदे बकायदा होंगे। अब कौन सा ऐसा पाकिस्तान का जिला है जिसमें अल्फा पे के नहीं है, या HBL कनेक्ट के नहीं है, या इजी पैसा नहीं है, या क्या है जैज़ कैश नहीं है? कोई एक ज़िला पूरे पाकिस्तान में मुझे बता दे। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हर ज़िले में ये शॉप्स अवेलेबल है, तो आप लोग वहाँ पे जाके अपना बायोमेट्रिक करवा सकते हैं, दैट्स ऑल। हाँ, आप लोग को अपने ज़िले की बैंक का नाम पता हो कि हमारे ज़िले में बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम की जो पार्टनर बैंक है वो ये है, उसका नाम ये है, और उस बैंक का जो नुमाइंदा होगा, जो रिटेलर होगा, जो शॉप वाला होगा, उसके पास आप लोग जाएँ और उसको कहें कि हाँ जी मेरे पास वॉलेट सिम है, मैंने वो बायोमेट्रिक करवानी है तो मेरी बायोमेट्रिक कर दें, दैट्स ऑल। इतनी सी बात है। उसके बाद अब आते हैं कि हाँ जी ऐसी खवातीन जिनके फिंगरप्रिंट नहीं लगते, उनके लिए तो और आसानी हो गई है। चेयरमैन साहबा इसका ऐलान कर चुकी हैं। मुझे तो आप लोग की सोच पे हैरत होती है कि हाँ जी एक तरफ से कहते हैं हमारे फिंगरप्रिंट नहीं लगते, फिर दूसरी तरफ से ये भी कहते हैं कि हाँ जी हम क्या करवा चुके हैं, बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम के दफातर में फेस स्कैनिंग वाला सर्टिफिकेट भी जमा करवा चुके हैं कि हाँ जी अपनी पेमेंट लेने के लिए। फिर तीसरी तरफ से ये भी कहते हैं कि हाँ जी हमारे अंगूठे नहीं लग रहे तो हमें सिम भी नहीं मिल रही। तो देखिए मैं आप लोग को बताना और समझाना चाहता हूँ, आप लोग के अंगूठे नहीं लगते, इस वजह से नादरा ने आप लोग को फेस स्कैनिंग का सर्टिफिकेट जो है वो इशू किया है। जब आप लोग के पास फेस स्कैनिंग का सर्टिफिकेट आ गया है तो उसके बाद आप लोग को सिम लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप लोग के अंगूठे नहीं लग रहे। अब सिम तो बायोमेट्रिक होती है, अब आप लोग का बायोमेट्रिक तो होना नहीं है, तो इस वजह से आप लोग को सिम लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और आप लोग की जो सर्टिफिकेट हैं वो बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम में जमा हो चुकी हैं। उसके बाद वो जो पार्टनर बैंक है, जिस ज़िले में जो बैंक काम करता है, वो क्या करेगा, वो आप लोग के अकाउंट खोलेगा और यूँ आप लोग को जो किस्त मिलेगी वो हर दफ़ा कहाँ से मिलेगी, बैंक से मिलेगी। आप लोग को किसी शॉप पे नहीं जाना पड़ेगा, किसी रिटेलर के पास नहीं जाना पड़ेगा, कोई आप लोग की कटौती नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। देखें आप लोग को सिम नहीं मिली तो आप लोग के वॉलेट अकाउंट तो बने नहीं है, तो यूँ आप लोग को घर बैठे तो मिल नहीं सकती। आपके अकाउंट में जब भी पेमेंट आएगी उसके बाद आप लोग को बैंक की तरफ से बकायदा मैसेज आएगा, 8171 से भी बकायदा मैसेज आएगा। उसके बाद आप करीबी बैंक में जाएंगे, जाके आप लोग का उसी तरह फेस स्कैन वो करेंगे। फेस स्कैन करने के बाद, चेहरे की शिनाख्त के बाद आप लोग को जो पेमेंट है वो बैंक से मिल जाएगी। टंटाई खत्म, कहानी खत्म। तो इस वजह से आप भी इन सोचों से बाहर निकल आओ, थोड़ा आगे का सोचो, थोड़ा ऊपर का सोचो और ऊपर का करो। तो जो आप लोग को कहा है ऐसा ही अब आप लोग के साथ होना है। आप लोग के सर्टिफिकेट बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम के दफातर में जमा है। जो पुरानी किस्तें आप लोग की 2-2 3-3 रहती हैं वो भी आप लोग को इंशाल्लाह मिल जाएंगी। उस पर काम भी हो रहा है। बैंक बकायदा आप लोग को मैसेज करेंगे और आप लोग बैंक जाएंगे और वहाँ फेस स्कैनिंग होगी और यूँ आप लोग को किस्त मिलेगी। और आगे जो आप लोग को किस्तें मिलनी है वो भी आप लोग को बैंक के जरिए मिलेंगी, क्योंकि बैंक आप लोग को क्या करेगा, अकाउंट ओपन करेगा और यूँ हर दफ़ा आप लोग को फेस स्कैनिंग के जरिए आप लोग की पेमेंट जो है वो मिल जाएगी। इस वाले से फिर भी आप लोग को कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, मेरी जो हेल्प है वो आप लोग के साथ है, मेरी बेस्ट विशेस आप लोग के साथ है। अच्छा सोचें, अच्छे की उम्मीद रखें, इंशाल्लाह अच्छा होगा। खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।